ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूपी के कानपुर में आज एक दुखद घटना घटी। बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन बदमाशों की तरफ से पहले से ही प्लान किया गया और ताबड़तोड़ पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। यूपी में पुलिस टीम पर हुए हमले पर अब सियासत ने जोर पकड़ लिया है, सियासत शुरू हो गई है। कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के मामले में अब विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार को रोगी सरकार बताया है, तो आम आदमी पार्टी ने भी योगी सरकार को निशाने पर लिया है। शहादत हुई है पुलिसकर्मियों की, लेकिन अभी इस मामले पर शहादत पर सियासत शुरू हो गई है। नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है और विपक्ष जो है निशाने पर ले रहे हैं योगी सरकार को। इस घटना को घटे 24 घंटे अभी नहीं बीते हैं कि विपक्ष की तरफ से इस शहादत पर सियासत शुरू कर दी गई है, बयानबाजी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी जो है पुलिस की तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा टीमें बना दी गई हैं, जो लगातार दबिश दे रही हैं बदमाशों को पकड़ने के लिए। विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है। यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है और 2 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। हालांकि इसमें मुख्य आरोपी विकास दुबे अभी फरार है। देर रात हुई घटना में अपराधियों ने पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूटे। वारदात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से इस पर बात की है और वहीं पुलिसकर्मियों की शहादत पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि रोगी सरकार के जंगल राज में हत्या प्रदेश बने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश के दौरान सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा हमले में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अत्यंत दुखद खबर है। और वहीं सपा की तरफ से भी बयान सामने आया। सपा ने 1-1 करोड़ के मुआवजे की यहां पर ऐलान की मांग की है योगी सरकार से। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर घटना को घटे 24 घंटे नहीं बीते कि विपक्षी दल यहां पर सियासत कर रहे हैं। और इस पर हमारे साथ सपा नेता सुनील सिंह जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद जी, कानपुर में जो दुखद घटना घटी, आज हर कोई इससे वाकिफ है और सीएम से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस घटना पर दुख जता रही हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो 8 जाबाज पुलिस के कर्मियों को हम अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। दूसरी बात, जब बड़ी बड़ी भीड़ें भांसी जाती हैं, किसी साल में हमने अपराधियों को या तो यमराज के पास भेज दिया, या तो प्रदेश छोड़ने पे मजबूर कर दिया, या तो हमने उनको जेल में डाल दिया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी घटना इसको मानी जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले कभी नहीं मरे थे। पुलिस वाले हमेशा इनकाउंटर होता था, गोली लगती थी, मारे भी जाते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पहली बार उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले मारे गए। अब प्रश्न यह उठता है कि या तो आप मानो, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश के शासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि वहां पर जंगल राज कायम है, आप मानो कि यहाँ पे जंगल राज कायम है, आप मानो कि हम अपराध को रोकने में असक्षम हैं, आप मानो कि यहाँ पे अपराधियों का और सत्ता दल के लोगों का गठबंधन चल रहा है, मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी, अगर इतना दुर्दांत अपराधी था जो पिछले उसका इतिहास रहा है, थाने में घुस करके मंत्री तक की हत्या किया है जिसने। जी, आप इतिहास की बात कर रहे हैं तो 2000 से अगर हम बात करें तो 2000 से हत्या के आरोप हैं विकास दुबे पर। पहले से ही कई सारे मामले चल रहे हैं, 60 मामले, 60 एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हैं। योगी सरकार अब आई है, आप भी सत्ता में रहे, उस वक्त भी अपराधी था, तो उस दौरान क्या आपकी सरकार ने पकड़ने की कोशिश नहीं की इन्हें? और उस वक्त भी तो इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया था। देखिए, हमारी जब सरकार रही है तो आप हमारी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को उठा करके देख लीजिए, इतना दुस्साहस किसी अपराधी ने नहीं किया था। अगर एक एक्सीडेंट सड़क पे होता था, अगर एक छोटी घटना भी हो जाती थी,
तो वहां महिम राज्यपाल महोदय तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री का क्लास लगाने लगते थे। इतनी बड़ी बड़ी घटना 3 साल में उत्तर प्रदेश में हुई, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी तक करना पड़ा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार को पूछने वाला कोई नहीं है। अगर आप सच दिखा देंगी प्रीति जी, तो निश्चित रूप से कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी। अगर हम सच बोल देंगे तो कार्रवाई हमारे ऊपर हो जाएगी। भय, दहशत और गुस्से से सत्ता नहीं चलाई जा सकती, सरकार नहीं चलाई जा सकती। खुलेआम सत्ता का संरक्षण विकास दुबे को प्राप्त था, खुलेआम प्राप्त था। इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। सपा इतना बड़ा आरोप लगा रही है पार्टी पर कि सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। मैं 2 बातें निवेदन करना चाहता हूं। जी सबसे पहले तो ये घटना दुखद है और दुस्साहसपूर्ण है। जी शहीद पुलिस कर्मियों के प्रति और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और उनको श्रद्धांजलि भी है। जी लेकिन अपराधियों के बीच में राजनीतिक दल के लोग आरोप प्रत्यारोप के दौर में आए, ये इस स्टेज पर उचित नहीं है। पुलिस ने, एक बात तो मैं भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं पुलिस से आकलन में चूक हुई है। जी इंटेलिजेंस के जितने बड़े अपराधी के यहाँ छापा मारना और उसे गिरफ्तार करने जाने में जो इनकी खुफिया सूत्र थे, या तो उनकी सूचना गलत थी या सूचना नहीं थी, जी जिसके कारण इतना बड़ा कांड घट गया। दुखद कांड है और पुलिस ने तत्काल सख्ती करके 2 को मारा है, 1 को गिरफ्तार किया है और शेष की भी स्थिति जिंदा पकड़ में आएंगे तो जिंदा, नहीं तो मुर्दा। लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर आपने इस बात को माना कि पुलिस से चूक हुई है, इतने बड़े बदमाशों को पकड़ने गए, कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी रही। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो निकलकर सामने आई है कि बदमाशों की तरफ से पहले से ही प्लानिंग थी वहाँ पर, तो बदमाशों तक ये जानकारी पहुंची कैसे? जी लक्ष्मीकांत जी, बदमाशों तक ये जानकारी कैसे पहुंची? जी भरोसा रखना चाहिए कि अपराधी कोई बचेगा नहीं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के मित्र ने आरोप लगाया कि सत्ता संरक्षित। जी अरे भाई, हम तो 3 साल से हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें थी, तब भी क्या ये सत्ता संरक्षित थे? अपराधी तो पुराने हैं, FIR इन पर पुरानी है, तब भी क्या ये सत्ता संरक्षित थे? मेरा ये कहना है अपराधी किसी का नहीं होता जी। इसलिए अपराधी के विपक्ष में ही खड़े होने में हम की मानसिकता हमको रखनी चाहिए। इसी प्रकार से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसका समर्थन कर बैठे हम, ये उचित नहीं है। जी सुनील जी, इससे पहले तो आपकी सरकार थी, अभी बीजेपी 3 साल पहले आई है, आप सत्ता संरक्षित कह रहे हैं, और ये तो पहले से ही 2000 से एक्टिव है ये अपराधी विकास दुबे। तो आज भाजपा माने ना कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश, स्वीकार करे ना कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश। मैं तो ये कह रहा हूँ, उनसे ज्यादा तो आपने राज किया है अभी तक, बीजेपी को तो आए 3 साल हुए हैं। जी अपराध का तो जड़ से सफाया होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये माने ना कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, ये माने तो उत्तर प्रदेश की सरकार। और जब उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और राम राज्य की परिकल्पना करती है उत्तर प्रदेश की सरकार, तो यहाँ उनके बातों में ही अतिशक्ति नजर आती है। अतिशक्ति नजर आती है उनकी बातों में। ये स्वीकार करें कि यहाँ पर अपराध का बोलबाला है, और मैं सिद्ध करूंगा कि सत्ता का संरक्षण इन अपराधियों को प्राप्त है। प्राप्त है इन अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा कि सत्ता के संरक्षण में आप कह रहे हैं कि ऐसे अपराधियों का सफाया होना चाहिए। सफाई के लिए पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है, एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, हमारे पुलिस जवान शहीद हुए, अब 24 घंटे नहीं बीते लेकिन इस तरीके के आरोप बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। इस वक्त ये शोभा देती है चीजें? आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, घटना बड़ी है, घटना बड़ी है, इतनी बड़ी घटना कभी नहीं। लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, इस बीच हमारे साथ राकेश कुमार जुड़ गए हैं, पूर्व IPS हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका और नमस्कार। नमस्कार। लक्ष्मीकांत जी ने बात मानी कि एक चूक यहाँ पर हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची दबिश देने के लिए, तो सब कुछ पहले से ही बदमाशों ने प्लान कर रखा था। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि बदमाशों को पहले से इसकी जानकारी लग गई थी, भनक लग गई थी। ये जानकारी आखिर लीक हुई कैसे? कैसे बदमाशों तक इसकी जानकारी पहुंची कि पुलिस पहुंचने वाली है? देखिए प्रीति जी, इस समय जो जमाना है वो है सोशल मीडिया का। आज
घर घर में हर आदमी के पास फोन है जी। इतना बड़ा पुलिस फोर्स इकट्ठा हुआ, अभी हम ये श्योर नहीं है जी। ये पुलिस फोर्स चौबेपुर में इकट्ठा हुआ या बिल्हौर में इकट्ठा हुआ जी। लेकिन जहां भी इकट्ठा हुआ, जब यहाँ से इतना फोर्स इकट्ठा हुआ चला कहीं के लिए जी। तो निश्चित रूप से जो वो विकास दुबे है, जो बदमाश है, उसके संपर्क आसपास में थाने के हो सकता है, थाने में भी लोग उसको जानने वाले हों जी। जिन्होंने तो उन्हें पहले यही से एक खबर कर बड़ी दिया हो। बात है, तो पुलिस को पहले यहीं पर सबसे पहले एक्शन लेना होगा। जो जांच है जी। उस जांच का ये भी विषय है जी। क्योंकि ये सब चीजें तो होती रहेंगी। मैं सबसे पहले तो जो हमारे ये पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। जी। मेरा कहना है कि अब इस समय जो प्रशासन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है और जिसमें मैं समझता हूँ डीजी से लेकर के वहां तक के स्थानीय अधिकारी, एसटीएफ सब लोग लग गए हैं उनकी गिरफ्तारी में और उनका निस्तारण करने में। अभी जैसे पता लग रहा है कि दोनों का इनकाउंटर हुआ, उसमें मारे गए हैं। एक व्यक्ति उनका विकास दुबे बदमाश है, उसका एक साथी पकड़ा गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जितने लोग इसमें सम्मिलित थे सब लोगों को उनका उचित दंड मिले, सबसे पहले ये जरूरी है। और जहां तक चूक की बात है तो निश्चित रूप से जब इसमें छानबीन होगी तो बहुत सी चीजें इसमें पता लगेंगी। हो सकता है इस घटना की पृष्ठभूमि में क्या है। अब जैसे अभी एक वक्ता कह रहे थे कि इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो मैं समझता हूँ कि जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है वो तो उनके ऊपर तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। वो तो पुलिस, अगर वो पुलिस के संरक्षण में है या पुलिस उनके संरक्षण में है तो फिर तो दोनों की सांठगांठ रहती है, तब तो उनके सारे काम मिलजुल के हो जाते हैं, पुलिस उनकी मदद करती है। सुनील जी जवाब दीजिए, अगर सत्ता का संरक्षण होता है तो कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन यहाँ तो पुलिस कार्रवाई करने गई थी। यही मैं कह रहा हूँ। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि सत्ता के संरक्षण में उन्होंने पुलिस को मारा, ये तो मतलब अजीब सी बात हो रही है। सुनील जी जवाब दीजिए। हाँ, जो उन्होंने उन लोगों ने किया बदमाशों ने वो गड़बड़ था। अभी पुलिस की भी कहीं न कहीं चूक रही है, वो पूरी प्लानिंग करने से कहीं न कहीं रह गए। किसी न किसी तरीके से इस बात की इंफॉर्मेशन उसको मिली और दबंगई उसकी दादागिरी जरूर इस बात की है कि वो सूचना मिलने के बाद भी कि पुलिस उसके यहाँ आ रही है, बजाय इसके कि वहां से निकल लेता। आमतौर पर जो बदमाश कितना भी बड़ा हो, जब पुलिस के आने की खबर होती है तो वो अपना ठिकाना छोड़ देता है, निकल जाता है, वहां से सामना नहीं करता है। लेकिन इस व्यक्ति ने वहां पर खड़े होकर के प्लानिंग करके जेसीबी लगा करके पुलिस के ऊपर हमला किया। ये उसका बहुत बड़ा वो मनोबल है। और इतना बड़ा अपराधी जिसका 2002 से लगातार करीब 70 केसेज उसके ऊपर हैं, तो ये जो चीज है ये चूक हुई है। ये चूक के बारे में जब छानबीन होगी, जांच होगी तो बाकी बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। सुनील जी जवाब दीजिए, अगर सत्ता का संरक्षण होता तो कार्रवाई क्यों की जाती? जी, आपकी रिपोर्ट में बताया कि वहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो उससे पहले वो सतर्क हो चुका था। पुलिस जब जाती है डिप्टी एसपी के नेतृत्व में, उसके साथ एक थाना अध्यक्ष होते हैं, उसके साथ एक जो है चौकी इंचार्ज होते हैं और भारी भरकम पुलिस फोर्स होती है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। लेकिन इतनी भारी भरकम फोर्स के बाद भी एक अपराधी जो उन लोगों के से भारी पड़ जाता है। अकेला नहीं था, और भी बदमाश शामिल थे, छत पर सब घात लगाए बैठे थे। 1 मिनट का समय लूंगा, 30 सेकंड का समय लेंगे जी। उसको ये जानकारी हो जाती है कि पुलिस हमें गिरफ्तार करने आती है, उसने जेसीबी लगा करके रास्ते को बैन कर दिया और भी रास्ते को बैन कर दिया और पुलिस के ऊपर हमला करता है और 8 पुलिस के हमारे जाबाज पुलिसकर्मी हमारे वहां शहीद हो जाते हैं और कई लोगों को गोलियां लगती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर उसको सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त है तो इसने खूंखार अपराधी को ये कैसे जानकारी मिलती है कि डिप्टी एसपी हमें गिरफ्तार करने आता है? ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा उसका एक बहुत बड़ा साठगांठ है, जिसके नाते उसको ये जानकारी हो जाती है। तब हमारी ऐसा व्यक्ति कहता है कि सत्ता का संरक्षण एक अपराधी को प्राप्त प्रदान रहता है। सत्ता उसके पीछे, सत्ता उसके ऊपर आशीर्वाद बना करके रखती है, तब हम कह सकते हैं। अगर आशीर्वाद होता तो कार्रवाई क्यों की जाती, और क्या वहाँ पर योगी सरकार अपने पुलिसकर्मियों को मरने के लिए भेजती? देखिए, मरने के लिए नहीं, अपराध हुआ था, FIR हुआ था, थाना पूर्ति कर्मी थी सरकार, पुलिस को ये नहीं जानकारी थी
पुलिस को जानकारी नहीं थी। हम तो कहते हैं, हमारी तो मांग है, हमारी पार्टी की भी मांग है कि छोटे मोटे सरकार अब क्या करेगी, छोटे मोटे मुठभेड़ दिखा करके इस सभी पूरी इतनी बड़ी घटना पे पर्दा डालने का काम करेगी। हम चाहते हैं कि उन अपराधियों को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। सुनील जी, 2000 से 2020 का वक्त गुजर चुका है, बीजेपी को 3 साल हुए हैं, इससे पहले आप सत्ता में रहे, तो क्या जिस वक्त आपकी सरकार थी उस वक्त आपका भी संरक्षण प्राप्त था? कतई नहीं, कतई नहीं, ये घटना आप नहीं बता सकते। तो फिर तब क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई? तब क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई? अब आप दावे वादे कर रहे हैं कि हमने अपने राज्य में इनका बदमाशों का सफाया किया है, और अब आप कह रहे हैं कि अब नहीं हो पा रहा है, तो आपने अपने राज्य में क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी घटना आपने कभी देखा क्या हमारे राज्य में? जब हमारी सरकार थी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो पुलिस के जाने से पहले अपराधी को जानकारी नहीं। क्या विकास दुबे ने आपके सत्ता शासन के दौरान अपराधों को अंजाम नहीं दिया? दिनेश दुबे की हत्या का आरोप है, बाबू यादव की हत्या का, यहाँ तक कि संतोष शुक्ला जो कि मंत्री रहे उनकी हत्या का भी आरोप है। देखिए, जितने भी संतोष शुक्ला की हत्या हमारी सरकार में नहीं हुई थी फिलहाल, लेकिन जितने भी अपराध हुए हैं उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है हमारी सरकार में। एक उदाहरण आप बता दीजिए जिसमें पुलिस के पहुंचने से पहले अपराधी को जानकारी हो जाए, जिसमें अपराधी रास्ता रोक दे, जिसमें अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस कर्मियों को की हत्या अपने घर में से कर दे। ठीक है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जवाहर बाग भूल गए, मथुरा नहीं तो कार्रवाई भी तो हुई, कार्रवाई भी तो हुई, कड़ी कार्रवाई नहीं, सूचना की बात, वहाँ उनको सूचना थी, पूरी तैयारी थी। वहाँ पर एसपी सिटी के नेतृत्व में गए, पूरा का पूरा सब लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, जम करके हमला किया, पूरी जानकारी के हिसाब से हमला किया। छोड़िए उस बात को, वो बातें राजनीतिक है, आप लोग राजनीतिक बात कीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो बात हो रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। सुनील जी, कार्रवाई होने की बात हो रही, घटना हुई है, घटना दुखद है, घटना में चूक भी हो सकती है, और सूचना उसको किसने दी आप ये नहीं कह सकते कि वर्तमान सत्ता वाले पुलिस वालों ने दी, कहीं और किसी सत्ता वाले पुलिस वालों ने दी, कितने और दी। इस समय चप्पे चप्पे पर तो मोबाइल है, सबके पास तो मोबाइल है, आने से निकलते हुए फोर्स दे करके हो सकता है 4 लोग खबर कर दिया गया हो, खबर कहीं कहीं से हो गई हो, वो ठीक है, वो सब जांच का विषय है। इस समय राजनीति की बात नहीं है, इस समय बात है कि जो हमारे पुलिसकर्मी मरे हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, और जो प्रशासन है, प्रशासन के ऊपर इस समय दबाव बनाने की जरूरत अगर ये है, शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर कोई दबाव बनाने की जरूरत यह है, और उस दबाव को वो महसूस कर रहे हैं, पुलिस के 8 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा धक्का है पुलिस प्रशासन के लिए। बिल्कुल, वाकई में इतनी बड़ी घटना घटी है, पुलिस के 8 पुलिस के शहादत कर्मियों की हुई है, पुलिस जवानों की, और ऐसे में 24 घंटे इस घटना को नहीं बीते हैं कि इस पर राजनीतिक पार्टियां इस तरीके की बयानबाजी करके सियासत करें, जो कि सरासर गलत है। हालांकि दुख की घड़ी है, और इसमें यहाँ पर पार्टियों को एक होकर इस तरीके के बदमाशों के सफाई पर ध्यान देना चाहिए, इसकी ओर सरकार का सहयोग करना चाहिए, सुझाव देने चाहिए। लेकिन किस तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, देखकर वाकई में दुख होता है कि अत्यंत दुख की घड़ी में भी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर विपक्ष जो हैं, मुद्दा भुनाने, सियासत करने से जरा सी भी पीछे नहीं हट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज इस तरीके से कानपुर में जो घटना घटी बेहद दुखद है, 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए हैं, और वहीं जबकि 12 घायल हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में राजनीतिक पार्टी जो हैं वो सियासत कर रही हैं, और ये उन राजनीतिक पार्टी के चरित्र को दर्शा रहा है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।